की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों को। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति मैया का जन्म कब कहां कैसे हुआ और भक्ति मैया के ही गर्भ से ज्ञान और वैराग्य दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। कल की कथा में सूत जी ने ये बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा सुनने से भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होते हैं, मनुष्य के भीतर बढ़ते हैं। ये कथा सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रसन्न हो गए। बोले कि वाह सूत जी महाराज, आपने तो बहुत अच्छी कथा सुनाई। एक ही कथा सुनिए और भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी बढ़ाइए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये कथा केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य की ही नहीं है, ये कथा तो ऐसी पतित पावनी कथा है, इसको सुनने से बड़ा पापी अधर्मी अत्याचारी व्यभिचारी लोग भी मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़ा अधर्मी मुक्त हो जाता है। इसको सुनने मात्र से प्रेत आत्मा भी मुक्त हो जाता है। शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि महाराज ये तो ठीक है, ये कथा सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों बढ़ते हैं। इस कथा को सुनने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन प्रेतात्माएं कैसे मुक्त हो जाता है? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो सुनो, मैं एक इतिहास की कथा बताता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर सुंदर नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। पंडित जी बहुत विद्वान थे और उनके घर में किसी भी वैभव की कमी नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उनके पास। बस एक ही कमी थी, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन अभी तक पंडित जी के घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। पंडित जी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के जप अनुष्ठान कर लिए, अनेकों उपाय कर लिए, लेकिन पंडित जी के घर में किसी संतान का जन्म नहीं। पंडित जी इसी बात को लेकर बहुत दुखी रहे। गांव के लोग उन्हें ताना मारते थे और लोग बांझ समझ करके उनसे घृणा करता। पंडित जी को बड़ा कष्ट होता। एक दिन लोगों ने खूब ताना मारा। मोहल्ले में किसी के साथ झगड़ा हो गया। पंडिताइन जी के साथ झगड़ा हुआ। पड़ोसियों ने कुछ बोल दिया, पंडित जी को बड़ा कष्ट लग गया। पंडित जी सोचने लगे कि गृहस्थ आश्रम का कोई लाभ ही नहीं जब तक संतान न हो। ये जीवन व्यर्थ लगता है। ये सब सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, नाम सब व्यर्थ लगता है। जब हमारे बाद इसको भोगने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो किसके लिए हम कमाएं? नाम भी कमाएं तो किसके लिए? हमारे जाने के बाद हमारा नाम चलाने वाला ही जब कोई नहीं रहेगा।
पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, पड़ोसियों ने जब ताना मारा, पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। उसी दिन पंडित जी ने सोच लिया कि नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए, या तो मैं ही प्राण त्याग दूंगा। यही सोचकर पंडित जी दुखी मन से घर से निकल गए, जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के खूब दहाड़ मार मार कर रोने लगे। और पंडित जी को रोते हुए एक संत ने देखा, उसी रास्ते से जा रहे, देख लिया। पंडित जी को रोते हुए जब देखा, उस संत के मन में दया आई। संत ने सोचा, अरे ये तो देखने से लगता है और देखने से विद्वान भी लगता है, यहाँ वन में आकर रो क्यों रहा है? चलो चलकर पूछते हैं, शायद परमात्मा की खोज में आया होगा, प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं इसीलिए रो रहा होगा। चलो चलकर इस ब्राह्मण का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा सोच करके साधु बाबा पंडित जी के पास गए, जाकर बोले, रे पंडित जी आप रो क्यों रहे हैं? पंडित जी ने कहा कि साधु बाबा हम पुत्र के लिए रो रहे हैं, हमें पुत्र चाहिए। साधु बाबा को हंसी आई। साधु बाबा बोले कि हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि ये भगवान के लिए रो रहे हैं, लेकिन ये तो पुत्र के लिए रो रहे हैं। साधु बाबा हंस कर बोले, अरे पंडित जी अब इस उम्र में पुत्र की कामना क्यों करते हैं? भगवान का भजन कीजिए, आपका चौथापन आ रहा है और आप पुत्र के लिए रो रहे हैं। पुत्र से क्या होता है? पुत्र आपको क्या देता है? पुत्र से कौन सा सुख लोग पाते हैं? पुत्र छोड़िए और भगवान का भजन कीजिए, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। पुत्र क्या करता है? कहते हैं कि जन्मत ही जाया छिंदो, युवा होत धन ले, मरने पर मुखयाग पुत्र कौन सुख दे। अरे भाई, पुत्र से कोई सुख नहीं है। पुत्र जन्मत ही जाया छिंदो, जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पत्नी से अलग कर देता। जब जवान होता है तो धन लेता है, और जब मरोगे ना, मरने पर अब जब मुआ बा तब मुंह में लुका हो, बस इससे क्या करता? अरे रोना है तो परमात्मा के लिए रोइए। तब पंडित जी कहते हैं, बाबा ये उपदेश आप हमें दे रहे हैं ना, उपदेश देना आसान है, लेकिन जब आप अपने ऊपर पड़ती है ना तब समझ में आता है। गृहस्थ आश्रम में पुत्र का कितना महत्व है आप क्या जाने? आप तो संत हैं, आपको क्या पता कि गृहस्थ आश्रम में पुत्र कितना आवश्यक है। मैंने इतनी सारी संपत्ति कमाई, इसका क्या फायदा? हमारे जाने के बाद कोई भोगने वाला नहीं रहेगा। मेरा इतना नाम है, क्या फायदा? मेरे जाने के बाद मेरे नाम को चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। बाबा ज्ञान देना आसान है, जाइए, आप मुझे पुत्र दे सकते हैं तो दे दीजिए, और नहीं दे सकते तो आप जाइए, मैं तो यहाँ आया ही हूं अपना प्राण त्यागने। और पंडित जी वृक्ष से सर लड़ाने लगे, पटकने लगे खूब जोर जोर। अब साधु बाबा को दया है, बोले कि हे भगवान, ये ब्राह्मण तो सर ऐसे पीट रहा है जैसे मर ही जाएगा, और यदि ये मर गया तो मेरे सामने एक ब्राह्मण आत्महत्या कर ले, ये मुझे स्वीकार नहीं। अब साधु बाबा ने क्या किया? एक फल पंडित जी को देते हुए कहा कि पंडित जी ये फल लीजिए, मैंने जीवन पर्यंत जो तपस्या की है ना उसी का फल है, ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दीजिए, भगवान की कृपा होगी और आपके घर में खूब सुंदर और गुणवान पुत्र का जन्म हो। पंडित जी वो फल लिए और खुशी के मारे दौड़ते हुए अपने घर आए। घर आकर वो फल अपनी पत्नी को धुंधली को दे दिया। बोली
ये फल ले लो। साधु बाबा ने दिया है, फल खा लो। हमारे घर में बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। धुंधुली ने वो फल ले लिया लेकिन खाया नहीं। धुंधुली मन में सोचने लगी, ये क्या, फल खाने से कहीं बेटा होता है? ये बाबा लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बाबाओं पर हमें भरोसा। फल खाऊं न खाऊं सोच रही थी धुंधुली। इतने में धुंधुली की एक छोटी बहन है जिसके 8 बच्चे हैं, 9वीं बार पुनः गर्भवती है, वो चली आई। उसको जब धुंधुली ने देखा, बोली आओ बहन आओ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत अच्छे समय पे आई है। ये देखो पंडित जी फल लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि फल खा लूंगी तो बेटा होगा। साधु बाबा ने दिया। तब तक धुंधुली की जो छोटी बहन थी उसने कहा, अरे ना बहन ना, ये फल मत खाना, मुझे इन बाबाओं पे भरोसा नहीं है। और तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो, बताओ कहीं फल खाने से बेटा होता है क्या? छोड़ो, तुम्हें पुत्र ही न चाहिए तो मैंने सोचा है तुम्हारे लिए कि अब की बार जो मेरा बेटा होगा या मेरी जो भी संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, इसे गोद ले लेना, अपनी संतान समझना। धुंधुली की जो छोटी बहन थी ना, उसकी नजर तो पंडित जी की प्रॉपर्टी पर थी। सोच रही थी अपने ही एक बच्चे को गोद दे दूंगी और इस प्रकार से धुंधुली का सारा धन अपना ही हो जाएगा। पंडित जी के बाद धुंधुली से जब कहा उसकी बहन ने कि मैं अपने बच्चे को दे दूंगी, तो धुंधुली ने कहा तब तो ठीक है, खुश हो गई। लेकिन बोली लेकिन इस फल का क्या करूं? धुंधुली की छोटी बहन ने कहा, पंडित जी के दरवाजे पर एक गाय थी। वो गाय जब से पंडित जी के दरवाजे पर आई थी ना, उस गाय ने भी एक भी बच्चा नहीं दिया था। अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। धुंधुली की बहन ने कहा कि ये फल उसी गाय को खिला दो, गाय को भी तो कोई संतान नहीं है, खिला कर देखो, फल की भी परीक्षा हो जाए। धुंधुली ने वो फल उस गाय को खिला दिया। धुंधुली की बहन धुंधुली के ही घर में रहने लगी। पंडित जी ने बाहर से ही पूछा कि अरे देवी क्या हुआ, फल खा लिया? धुंधुली ने कहा कि हाँ फल खा लिया।